हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में। मेरा नाम शिव शर्मा और आप सभी लोग मुझे जानते हैं साइंस मेंटोर के नाम से। बच्चों, आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत करी थी जो कि है एनसीईआरटी सीरीज बच्चों क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो, 9th क्वालिफाई करके क्लास 10th में गए हो तो इसे फॉर बोर्ड एग्जाम 2027 यानी कि अगले साल जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी एनसीईआरटी आपके पूरे दिमाग में, आपके पूरे टिप पर एकदम रटी होनी चाहिए जिससे कि पेपर बनता है और आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट्स की हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे अपनी ट्रांसपोर्टेशन की जो स्लाइड है वो एनसीईआरटी की बुक प्रॉपर नई वाली खुल चुकी है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं, अरे भाई लाइन नहीं खिंचती है यार इसमें। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस की, उसके बाद में अपने आएंगे प्लांट्स। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अच्छे से समझेंगे ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग कॉन्फिडेंट रहें सारी चीजों के बारे में। बच्चों, दी हुई है एक्टिविटीज, पढ़ लेना है स्कूल में, नहीं पढ़ना है कॉमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। We have seen in previous sections that blood transport food, oxygen and waste materials in our body. बच्चों, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो ब्लड है अपना खून है ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को करता है, ऑक्सीजन को करता है और वेस्ट मटेरियल को भी करता है ट्रांसपोर्ट इधर से उधर। क्लास 9th में we have learned about blood being a fluid connective tissue। मतलब ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो बच्चे को लाइन रटी हुई है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। मतलब ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, आई थिंक उसका परसेंटेज 55% होता है। ठीक है, बाकी सब चीजें उसमें सस्पेंड रहती हैं जो कि सारा मिला के 45% बनता है जाके। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इस चीज को आप जरा मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, डिसॉल्व्ड फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय आरबीसी। मतलब आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसको हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की तरफ। Many other substances like salts are also transported by the blood। बच्चों, salts भी होते हैं काफी तरह के जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू। भी thus need a pumping organ। और इस सब के लिए हमें एक चाहिए पंपिंग ऑर्गन। भाई ब्लड है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो इधर से उधर वैसे पलट रहा है तो खून पूरी बॉडी में जा रहा है, नहीं ना। हम लोग सपोज करिए ऐसे खड़े हैं तो आपने कभी नोटिस करा है कि सपोज अब हम लोग ऐसे खड़े हैं, ग्रेविटी के थ्रू सारा खून हमारी बॉडी के नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्या बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें चाहिए पंपिंग ऑर्गन, और जो कि है हम लोगों की बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हार्ट। ठीक है, अब आ जाता है अपना पंपिंग सेट हार्ट। ठीक है, हार्ट बच्चों, दिल। ठीक, ये वाला दिल ये होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये वाला दिल है, और जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो ये वाला दिल है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप इसको ऐसे क्रॉस मार दो, एकदम नहीं चाहिए ये वाला दिल। ठीक, ये वाला पढ़ लो, बहुत कम आएगा आगे। आर पंप द हार्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को टॉप करना है इस वाले दिल पे फोकस करना। ठीक, ये वाला डायग्राम बनाने को आता है। ठीक, क्वेश्चन अगर 5 नंबर का ये वाला डायग्राम बनाती है, 1 नंबर सिर्फ इस डायग्राम का मिलेगा आपको। लेबलिंग करने को आ जाता है, तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको एकदम 50 बार स्टार मार्क कर लो, 50 टाइम्स। उसके बाद में इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आवर पंप द हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। बच्चों, मस्कुलर है मतलब पूरा हार्ट जो है वो मसल से बना हुआ है, उसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है। विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है बच्चों मुट्ठी, ये फिस्ट इसको बोलते हैं। इस बराबर अपना हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है इस बराबर। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood। बच्चों, जैसा कि जब जानते हैं हार्ट को जो है वो दोनों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू। भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी जा रहा है, ऑक्सीजन वाला जा रहा है, तो उसको मैनेज कैसे करता है, उसके लिए हम लोगों ने चैम्बर्स बना दिए हैं। सपोज करिए एक घर में 4 लोग हैं, अभी एक बड़ा सा घर है उसमें 4 लोग रह रहे हैं, कैसे उनको कोई प्राइवेसी कुछ अलग अलग चीजें नहीं चाहिए ना। आप सपोज करिए स्क्वायर शेप में है, उसमें 4 डिवाइडर मार दो। ठीक है, 2 डिवाइड बीच में मार दो, 4 कमरे बन गए, 4 लोगों को अपना अपना पर्सनल
स्पेस मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी चैम्बर्स बनाए गए हैं, ठीक। प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो ब्लड है जिसने ऑक्सीजन को कैरी किया है वो और जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया है वो दोनों आपस में ना मिले, इसलिए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक, हैज टू रीच द ब्लड लंग्स, मतलब यहाँ से लंग से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है लंग्स के पास जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, फिल्टर होने के लिए, ठीक है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स में जब वो प्यूरिफाई हो जाता है हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, मतलब वहां से उसको वापस भी आना है हार्ट के पास, ठीक है। कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हो, ठीक। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब बच्चों हम लोगों को ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से मिल गया, अब उसको हमको पूरी बॉडी में वापस से भेजना है, ठीक। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट, बच्चों लेफ्ट चैम्बर में, यहाँ पर आप देख पा ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक, यहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के थ्रू आता है, ठीक। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टेड दिस ब्लड, बच्चों ब्लड इसमें आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे फूलेगा, मोटा होगा और फिर धीरे से कांटेक्ट करेगा, तब ये वाला इसमें जो है खुल जाएगा बल्ब और सारा खून इस वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ये सारा खून चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाएगा सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट व्हेन, अब फिर ये रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सपोज करिए कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज भरी जा रही है तो ये रिलैक्स होगा, एकदम पूरा फैल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब क्या करेगा, ये वाला जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। भाई भर जाएगा, कोई चीज भरता ही जाएगा तो वो एक समय आएगा जब उसको खाली करना पड़ेगा, तब वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर्स, ठीक, यहाँ पे थे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बॉडी, बच्चों बॉडी में पूरा फिर यहाँ से पूरा खून जो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, ठीक है, ऑफ द राइट। बच्चों बॉडी का जितना भी खून है, ठीक, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है, जितना भी बेकार गंदा खून है वो सारा यहाँ आता है लेफ्ट राइट एट्रियम में, ठीक है। और जब वो रिलैक्स होता है, भरता जाता है खून, जब वो एक समय आता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो सारा खून यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे नीचे वाले चैम्बर में चला जाता है, ये वाल्व है बच्चों, ये खोल जाते हैं और यहाँ पर ऐसे भर जाता है, ठीक, यहाँ पर ऐसे भर जाता है। द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर्स द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, अब यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल जो है ये डायलेट होता है, मतलब इसको ऐसे फैलने देता है, ठीक। दिस ट्रांसफर्ड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, दिस इन टर्न पंप इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक। अब राइट वेंट्रिकल बच्चों यहाँ से जो है यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स के पास, ठीक, लंग्स के पास, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास और लंग्स से वापस आएगा ऊपर लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सारी चीजें होप आपको समझ में आ गई होंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, अब बच्चों लंग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लंग्स में जाकर क्या होता है, ठीक। Separation of right side and the left side of heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such respiration allows the high efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs. ठीक है बच्चों, ये आखिर चैम्बर क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए, ताकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जिसमें ज्यादा है वो आपस में मिक्स ना हो, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन वाला खून जो है ज्यादा से ज्यादा मिले और हम अपने नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। अब ये चीज किसमें ज्यादा जरूरत होती है, बर्ड्स और मैमल्स में, यानी कि हम लोगों में और चिड़ियों में ये चीज ज्यादा देखी जाती है। इस कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बच्चों हम लोग को बॉडी टेम्परेचर, जैसे हम लोग सोचिए डायनासोर खत्म हो गए सिर्फ बॉडी इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, डायनासोर इतने बड़े एनिमल्स जो थे और हम लोग जो हैं वो अभी तक जीवित हैं इतने सालों से, हजारों सालों से, क्योंकि हम लोग के अंदर एडाप्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। अब क्या होगा,
इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। बच्चों ऐसे बहुत से जानवर हैं जो खुद से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। अगर वो सराउंडिंग में उन्हें ठंड, अगर उन्हें अडाप्टेशन हो गए तो वो ठंड में ही रह पाएंगे, गर्मियों में नहीं रह पाते। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, वो जब होती है ठंड तो वो छिप जाती है कोनों में, क्योंकि वो अडाप्टेशन अपना उनका होता नहीं है, ठीक है। हम लोग हैं, हम लोग ठंड में भी बाहर निकलते हैं सड़क पे, भले हम लोगों को कपड़े पहनने पड़ते हैं ज्यादा, लेकिन निकलते हैं, हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। इनफैक्ट हम लोग भी उतना अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स और मैमल्स हैं जिनकी अडेप्टेशन लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। In animals that do not use energy for this purpose, their body temperature depends on the temperature in the environment, जैसा हमने बात करी। Such animals like amphibians, बच्चों amphibians और reptiles में होता है ये 3 chambered heart, ठीक है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेना, 4 chambered, ठीक, किसमें होता है? बर्ड्स में, ठीक, मैमल्स में, ठीक। 3 chambered हो जाएगा अपना एम्फीबियंस में, ठीक, ये हो जाएगा रेप्टाइल्स में, ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है 2 chambered भी बच्चों होता है, 2 chambered हो जाता है अपना फिश में, ठीक। 3 चैम्बर वाले में थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है और दूसरे वाले में प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ठीक है। 2 चैम्बर्स। अब बच्चों यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात करी गई है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अगर इस पर क्वेश्चन आए तो हम लोगों से वो क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। हम लोग उसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सके और बिना किसी दिक्कत के हम उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर सके और पूरे के पूरे नंबर भी ला सके। बच्चों ये डायग्राम आपको सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। बच्चों ये ब्लड वेसल आप देख पा रहे हो, ये वाली ब्लड वेसल, इसमें जब ब्लड जब पंप हो रहा है तो एक प्रेशर पड़ रहा है इधर भी और इधर भी, ठीक है। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। बच्चों आर्टरीज होती है मोटी, ठीक, और वेन्स होती हैं एकदम पतली टाइप की, एकदम पतली पतली, ठीक, इस तरीके की। और आर्टरीज जो होते हैं थोड़ा सा मोटा होता है, इसमें जो है ब्लड प्रेशर की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें थोड़ी सी होती है, ज्यादा नहीं होती, ठीक। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल समझ रहे हैं, नीचे वाले हार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं, एट्रियल ऊपर होते हैं, ठीक। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल इज नोन एज रिलैक्सेशन, ठीक है। पहले तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर जाता है रिलैक्सेशन, ठीक। रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर मतलब नॉर्मल जब वो वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब कितना होता है 120 mm ऑफ एचजी, और सिस्टोल होता है तब 80 mm ऑफ एचजी। बच्चों ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क कर लेना। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ एचजी एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 80 mm ऑफ एचजी, ठीक है। ये दोनों, ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फाइगमोमैनोमीटर। ये वाली लाइन भी थोड़ी नोट कर लेना। ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं बच्चों, ये वाली मशीन तो आपने देखी है ना, वो लगा के उसको करते हैं और उसको बोलते हैं स्फाइगमोमैनोमीटर, ठीक है। स्फाइगमोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई मतलब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन और कॉज्ड बाय द constriction of arterioles which result in increased resistance that it led to the rupture of artery। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नस फटती है, सभी को पता है, ठीक। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है, बस एक पेज, आई थिंक कितना, एक पेज हाँ एक पेज ही ऑलमोस्ट रह गया है, तो वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। ट्यूब्स। अब बच्चों हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, बार बार हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या होती हैं, तो उस चीज में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले ट्यूब्स में क्या आ जाता है अपना ब्लड वेसल्स, ठीक। अब आ जाती हैं आर्टरीज और वेसल्स। मतलब आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज थोड़ी सी मोटी होती है, वेन्स हल्की सी पतली होती है, ठीक। और कैपिलरीज एकदम पतली पतली, एकदम बहुत बहुत पतली, बहुत, ठीक। ये थोड़ा इनका मोटा रहता है, डायमीटर इनका हल्का सा कम और इनका बहुत कम, मिनिमम एकदम, ठीक। आर्टरीज आर वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बच्चों आर्टरीज इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि हार्ट में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब हार्ट एकदम से पंप होता है तो ब्लड एकदम से वहां से इतनी तेजी से पंप होता है कि पूरी बॉडी में जाता है। तो सोचिए अगर हम एक चीज
से अगर हम बहुत तेज से पंप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर मोटी वाली पाइप चाहिए, ना कि पतली। पतली होगी तो फट जाएगी तुरंत से, तो वहां पर आर्टरीज का इस्तेमाल होता है। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. बच्चों आर्टरीज जो है उनकी इलास्टिक वॉल्स जो है वो थिक होती है, ठीक है। वाली लाइन हटा देना, हाईलाइट करना है ये वाली लाइन को। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है बच्चों। उसमें उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थोड़ी इलास्टिक होती है, ठीक है, एक्सपेंडेबल। और वेन्स होती हैं जो कलेक्ट करती हैं ब्लड को। अब वेन्स का क्या काम है, वेन्स इसलिए पतली होती है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट में जाके छोड़ देती हैं। उनमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं लग रहा है जिसकी वजह से उनकी जो वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक हो या उनकी जो डायमीटर है वो बड़ा हो, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, उनको कोई मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड ज्यादा प्रेशर में नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव वाल्व। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व होते हैं छोटे छोटे से। वाल्व क्या मतलब, वाल्व आप समझोगे जैसे छोटे छोटे से इस पाइप के अंदर वाल्व होते हैं, ऐसे ऐसे वाल्व होते हैं ताकि जो ब्लड है, सपोज करिए ब्लड अगर हम लोग ऐसे इधर से इधर जा रहा है, ठीक, इधर से इधर, तो वापस ना आ जाए, उसका बैक फ्लो ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पर वाल्व बना दिया जाता है कि अगर थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए, वाल्व लगे हैं तो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा उससे, तो उससे वो चीज मेंटेन होती है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, और जब वो बच्चे एक ऑर्गन या टिश्यू पे आ जाते हैं, आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग डाउन द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। बच्चों आर्टरी जो है, आप सोचिए आप छोटी छोटी सी ऑर्गन्स होते हैं, छोटी छोटी सी जगह होती है बॉडी में, वहां पर आर्टरीज तो नहीं जा पाएगी क्योंकि आर्टरीज तो मोटी होती है, ठीक। तो उसके लिए फिर आर्टरीज जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी उसमें डिवाइड होती रहती है, ठीक। स्मॉलेस्ट vessels that have walls which are 1 cell thick are known as capillaries। बच्चों कैपिलरीज की बात हमने करी है। स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट हैव walls 1 cell known as capillaries, ठीक है बच्चों। कैपिलरीज के थ्रू जो है ऑक्सीजन ब्लड जो है इधर उधर होता है, बहुत छोटी छोटी पतली सी जगहों में, ठीक। अब सपोज करिए छोटी सी ऐसे यहाँ पर ये जो है ये 4 लेन का हाईवे है, यहाँ पर आप चाहे ट्रक लेकर जाओ, चाहे गाड़ी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज करिए छोटा सा गांव है, वहां पर एक पतली सी ऐसी सड़क है। अब वहां पे तो आप ट्रक लेकर नहीं जाओगे, ठीक, ना ही वहां पे कार लेकर जाओगे, वहां पर आप सिंपल बाइक का इस्तेमाल करोगे, बाइक चाहिए वहां पर। तो इस तरीके से ब्लड में भी है, जहाँ पर जगह है वहां पर आर्टरीज चली जाती है, जहाँ पर नहीं जा पाती वहां पर कैपिलरीज जाती है। और कैपिलरीज भी एक फॉर्म है आर्टरीज का जो कि बार बार डिवाइडेशन से बनती है, पतली सिंगल से थिक, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग, ठीक है। सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। अब बच्चों जो थिन वॉल है इसके अक्रॉस में जो है एक्सचेंज ऑफ द ब्लड होता है, ठीक। कैपिलरीज एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन एंड टिश्यू। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। बच्चों प्लेटलेट्स का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि बुखार आया है तो प्लेटलेट डाउन हो गई, बुखार आया है प्लेटलेट डाउन हो गई, इनको दवा चाहिए, इनकी प्लेटलेट को बढ़ाया जाए। और प्लेटलेट में आपने सुना होगा पपीते का जूस और दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल होती है, कैप्सूल दवाइयां। तो आखिर क्यों प्लेटलेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझ लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अर्ली। बच्चों ये आर्टरीज है, ठीक है, यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पर डैमेज हो गया, ठीक है, सारा खून ऐसे जाना था बट वो खून ऐसे जा रहा है बॉडी में, लेकिन फिर ऐसे तो पूरी बॉडी लीक कर जाएगी, पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी। उसके लिए ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, थिंक अबाउट सिचुएशन वेयर वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। बच्चों हम लोगों को चोट लग गई है, सपोज करिए ऐसा चोट लग गई और खून निकल रहा है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। मतलब नेचुरल तरीके से, क्योंकि बॉडी में भी तो एक मैकेनिज्म है ना, तो उस खून को रोकना पड़ेगा, वरना ऐसे निकलते निकलते सारा खून निकल जाएगा, और कितना ही खून होता है अपनी बॉडी में। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब जब सपोज करिए कि एक प्रेशर से खून हार्ट से आ रहा है, यहाँ पर लीक है, सारा खून तो उस प्रेशर से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद में क्या वो प्रेशर में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों अपना आ जाता है पंपिंग सिस्टम ये वाला है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैव प्लेटलेट सेल्स। आप बच्चों इस चीज को रोकने के लिए जो है, मतलब इस सिस्टम एक होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट सेल्स, ठीक है, जो सर्कुलेट करती हैं पूरी बॉडी में, प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ एंट्री। बच्चों अपने आप इस चीज का मतलब समझ लीजिए, बच्चों अपने ब्लड में जो है इस चीज को सही करने के लिए प्लेटलेट सेल्स होती हैं एक टाइप की, जिनका नाम होता है प्लेटलेट, ठीक है, वो पूरे ब्लड में घूमती रहती हैं। सपोज करिए यहाँ पे लीक लगा है तो प्लेटलेट
ब्लड यहाँ पर है तो वहां पे प्लेटलेट सेल भी होगा और जो वो क्या करती है वो क्लॉट बनाती है। जैसे सपोज करिए खून प्रॉपर निकल रहा है, जैसे अभी नई चोट लगी खून निकल रहा है, थोड़ी देर बाद आप जस्ट उसमें देखोगे कि उसमें एक पपड़ी टाइप की जम जाती है खून की, तो वो क्लॉट बोलते हैं उसको। वो धीरे धीरे क्लॉट बनाती है ताकि वो पपड़ी जम जाए और खून निकलना बंद हो जाए आगे। अब बच्चों आ जाता है अपना लिम्फ। लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड ही है ब्लड की तरह, बट लिम्फ थोड़ा सा अलग है तो उसको भी समझ लेते हैं। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। बच्चों ये भी एक फ्लूइड है ब्लड की तरह, लेकिन थोड़ा अलग है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है, या फिर टिश्यू फ्लूइड। बच्चों इसको लिम्फ भी कहते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये टिश्यूज जो होते हैं, ये टिश्यूज, इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है और इनके बीच में ये जो फ्लूइड होता है ये जमा हो जाता है, जिसके लिए हम इनको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगर समझ में आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक करना। अगर आप कोई भी चीज इसमें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करना, मैं उसका प्रॉपर जवाब दे दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि कमेंट में जवाब देने से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसकी वीडियो शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा, आप उसे देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। थ्रू दिस पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स। बच्चों मेरा मेन यही मोटिव है कि मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए और आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़े, ठीक। तो मेरा मोटिव ये है, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी जाती होगी मेरी, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बट वो जेन्युइन वीडियोस हैं, उनमें कोई भी हम फालतू बात नहीं करते। आप देख रहे हो हम किसी स्पीड से एकदम बिना लगातार रुके हुए एकदम बोल रहे हैं, तो क्योंकि मुझे फालतू बात नहीं करनी कि हेलो बच्चों खाना खाया, हेलो बच्चों सो के आए कि रो के आए, उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे बस मतलब है पढ़ाने से। आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, तो उस चीज को आप प्रॉपर चीजों को एक्सेप्ट करो, चीजों को अंदर अपने अंदर लाओ, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins, and blood vessels escape into the intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood that colorless and contains less protein. ठीक है, ये बच्चों क्या होता है, ये कलरलेस होता है और इनमें प्रोटीन्स बहुत कम होती है। लिम्फ क्या करता है, ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। बच्चों लिम्फ जो है, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है और ये क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में अपना फ्लूइड लेकर जाता है, ड्रेन कर देता है, ठीक है। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस विच जॉइन टू द लार्ज लिम्फ वेसल, ठीक, दैट फाइनली ओपन टू द लार्जर वेन्स। ठीक है बच्चों, लार्जर वेन्स बन जाती है, ठीक है। लिम्फ क्या करेगा, सबसे पहले कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरीज से सीधा बनेगा जाकर अपना इंटरसेलुलर स्पेसेस, नहीं कैपिलरी से लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अपना बनता जाकर यहाँ पर वेसल्स, और वेसल्स से बनता जाकर है अपना लिम्फ वेन्स, ठीक, यहाँ पर ये होता है। अब बच्चों बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब बच्चों यहाँ तक हमने बात कर लिया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। बच्चों जितना ही हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे उतना ही हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो जस्ट हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम प्लांट्स के बारे में बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आते हैं प्लांट से। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs and namely leaves। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं leaves के बारे में। The other kinds of raw material needed for building plant body will also have been taken as separately. For plants, soil is the nearest and richest source of raw material। जो प्लांट है, जैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, वैसे प्लांट्स को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए थोड़े रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, जिन्हें वो अलग अलग जगह से इकट्ठा करता है। उसका सबसे पास में और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिच सोर्स कौन सा है, सॉइल है, क्योंकि उसकी रूट सॉइल में होती है और सॉइल में सारे मिनरल, सारे रॉ मटेरियल उसके लिए जो चाहिए वो मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल। ठीक है, तो नाइट्रोजन में मिल जाता है NPK, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल, ठीक। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, ठीक, namely roots। रूट्स के थ्रू बच्चों मैंने क्या बताया अभी, रूट्स के थ्रू सारी चीजें मिल जाती हैं, रूट्स के थ्रू। If the distances between the soil contacting organs and the chlorophyll containing the organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all the
पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बच्चों को छोटा सा पौधा है, अगर प्लांट है, अगर सोचिए छोटा सा प्लांट है, उसके रूट्स जो है वो सॉइल में है और उसका जो ऊपर जो है टिप बोलते हैं उसमें लीव्स जो है, अगर छोटे से पार्ट तो वो सिंपल एक डिफ्यूजन प्रोसेस से अपना काम कर सकते हैं, मतलब नीचे से मिनरल्स लेकर ऊपर पहुंचाना उनका हो जाता है। बट ठीक है, यहाँ पर ये बात जस्ट करी गई है। बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लार्ज, मतलब सपोज करिए रूट्स और टिप के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस वहां पे काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। तो उसके लिए डिफ्यूजर नहीं है, रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए हमें चाहिए सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, मतलब अलग अलग बॉडी डिजाइन होती हैं प्लांट्स में भी, तो छोटा बड़ा मीडियम हार्ड सॉफ्ट सब होता है। ठीक, प्लांट्स डू नॉट मूव, मतलब एक तो हम लोग मूव कर जाते हैं, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम यहाँ से जाकर वहां पर ले सकते हैं, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, उनको वहीं के वहीं पे चाहिए, वो लोग चलते थोड़ी ना मूव करते हैं। And the plant bodies have a large proportion of dead cells, मतलब उनके पास एक तो डेड सेल्स बहुत होता है, ठीक है, टिश्यूज बहुत होते हैं जो कि डेड होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, ठीक है बच्चों, मतलब उनके इतने सारे सेल्स डेड होते हैं कि उनको लो एनर्जी नीड्स चाहिए एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बच्चों हमारी बॉडी में सारे एक्टिव सेल्स मतलब लाइफ सेल्स का काम रहता है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और प्रॉपर एकदम अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। और मैं आपने देखा होगा कि सब तो हार्ड सेल्स बना हुआ है, डेड है बहुत सारी सेल्स ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए एक नॉर्मल ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर जाएगा, जो कि स्लो वर्किंग है तब भी। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट लोअर कैन बी इजीली लार्ज इन प्लांट्स सच एज द टॉल ट्रीज। ठीक, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल मूव एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को मूव करेगा स्टोर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ दो तरीके से होता है प्लांट्स में, एक तो लीव्स में होता है, मतलब लीव्स में खाना जो बन गया, खाना ही बोलेंगे उसको, फोटोसिंथेसिस, जैसे हम लोग के लिए खाना है, इनके लिए भी खाना होता है जो कि लीव्स में बनता है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो लीव्स में खाना बन गया तो वहां से अलग अलग पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जो रॉ मिनरल्स हैं जो कि वो रूट्स से लेते हैं और रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक, दो इनके पार्ट हो गए। दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इन दोनों को इंडिपेंडेंट ऐसा बनाया गया, ऐसा नहीं अगर एक नहीं काम कर रहा तो दूसरा नहीं करेगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। वंस द जाइलम मूव वाटर, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, भाई मार्क करें, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों जाइलम दो पार्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इनके, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोफोटोसिंथेसिस, मतलब ये खाना को करता है, आप सिंपल वे में समझो, ये खाने को मतलब जो कि लीव्स में खाना बना है इनका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब बच्चों बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक्टिविटीज आ जाती है और बस आपका जो है इतना सा पोर्शन आ जाता है, बस खत्म होने वाला है आपका ये वाला टॉपिक, जो कितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, परेशान रहते हैं, तो बस इतना सा है। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें एकदम टिप पे समझ में आ रही होंगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, मतलब जाइलम के टिश्यूज में अगर हम बात करें, एक तो जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, दो ही हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में जाइलम टिश्यू का काम होता है, जिसमें वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स होती हैं ऑफ द रूट्स। ठीक है, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब जो स्टेम होती है लीव्स होती हैं वो आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। मतलब जैसे करिए ये स्टेम है, ठीक, ये रूट्स हो गए और ये इनका यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इनकी लीव्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से लीव्स हो गए, तो इनका ये जो स्टेम से लेकर लीव्स तक है ये इनका कनेक्टेड रहता है, ताकि जो है प्रॉपर एक कंडक्शन इनका फॉलो हो सके। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा डायग्राम्स इस पीडीएफ पे बन पाना मुश्किल है, अगर व्हाइट बोर्ड हो तो मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, बस नॉर्मल आप समझ लो, इसमें क्या ही समझना है। ठीक है, और इतनी बेसिक लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं तो शायद आपको आ ही रहा होगा समझ में। रूट्स में क्या होता है, सेल्स कनेक्टेड विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयन, मतलब जो सेल्स होते हैं रूट्स में एक्टिवली टेक अप द आयंस, मतलब उनको नॉर्मल वो आयंस लेते रहते हैं बराबर से। ठीक है, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, देयरफॉर वाटर मूव्स इनटू द रूट। ठीक है, जो पानी है
वाटर है मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से जो पानी है वो रूट्स में आ जाता है टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बन जाता है। दिस मींस दैट देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर, जो कि उस पानी को बराबर से अपवर्ड की तरफ पुश करता है और वही पानी जाकर लीफ में जो जरूरत होता है वो काम में आ जाता है, जो नहीं होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हाउएवर दिस प्रेशर इज बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर थ्रू द हाइट्स दैट, मतलब ऐसा भी आप सोच सकते हो जैसे कि हमने बात करी, कुछ प्लांट्स ऐसे बहुत लंबे लंबे होते हैं, यूकेलिप्टस हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हो गए यूकेलिप्टस जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। यूकेलिप्टस तो फिर भी उतनी नहीं होती, बट उससे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत हाइट होती है। तो आप सोचिए एक रूट से, मतलब सॉइल से पानी लिया रूट से, और रूट से उसको टिप तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा, क्या पॉसिबल है? उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस होता है कंडक्शन का। ठीक है, उसको ज्यादा यहाँ पर इलेबोरेट नहीं किया। बच्चों यहाँ पर ये एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं, स्कूल में पढ़ लेना, और अगर आपको जरूरत हो, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ये एक्टिविटीज भी समझा दूंगा। अब बच्चों यहाँ पर बात आ जाती है प्रोवाइडेड दैट द प्लांट्स हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की पूरी सप्लाई होती है, पूरी फिक्स्ड सप्लाई। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, मतलब जो वाटर है जो यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट हो गया है, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से ऐसे लॉस्ट हो रहा है, वो पानी की जो खाली जगह है वो यहाँ से ऐसे भरी जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे भरी जाती है। ठीक, समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे करके इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट अ जंक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम। और वाटर जो है स्टोमेटा से निकलता है, वो भी एक अच्छा ही है इन लोगों के लिए, क्योंकि वहां से वो क्रिएट होती है खाली जगह, और जो इसको अपनी की तरफ यहाँ से पानी को ऐसे खींचती है। ठीक है, ऐसे करके पानी को ये खींच रही है खाली जगह, आओ मुझे भर दो आके इसमें। ठीक, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क लेना। जब भी ट्रांसपिरेशन की आपको डेफिनेशन बोल दिया है बच्चों, आई भी है बहुत बार, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, डिफाइन। ठीक, तो आपको ये बताना पड़ेगा द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, मतलब लीव्स की जो टिप्स होती हैं उनसे अगर वेपर के फॉर्म में पानी का वेपराइजेशन हो रहा है, बाहर जा रहा है प्लांट्स की बॉडी के, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। Thus transpiration helps in the absorption and the upward movement of water. Transpiration एक हेल्प करता है वाटर को ऊपर की तरफ मूवमेंट कराने में। ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने। ठीक, इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अभी क्या ट्रांसपिरेशन क्या करता है? टेम्परेचर के रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। ठीक, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। तो बच्चों ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रात में। ठीक है, नाइट में। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा, जब स्टोमेटा ओपन रहता है, ट्रांसपोर्टेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स into the movement of water in the xylem। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस। अब बच्चों हमने बात कर ली है पानी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी फ्लोएम के बारे में। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to other parts of plants। This transport of soluble product of photosynthesis, मतलब photosynthesis प्रोसेस है, आपको पता है उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि ग्लूकोज, और आपके जो भी प्रोडक्ट्स उसमें बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग खाना। ठीक है, प्लांट्स का खाना, और जो कि वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, बिसाइड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, मतलब फ्लोएम जो है वो इस खाने को ही नहीं, ठीक है, बल्कि ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और भी सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। these substances are specially delivered to the organ storage organ of the roots, fruits and seeds and to growing organs। The translocation of foods and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in the upward and downward direction। बच्चों फ्लोएम जो है वो क्या करता है, मूवमेंट जो है वो ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता है, तो हर तरीके से सारे मूवमेंट को करता है। ठीक, अनलाइक, अब यहाँ पर ये चीज unlike transportation, it can easily largely explained by the simple physical process translated by utilizing energy। बच्चों इसके जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसमें चाहिए एनर्जी लगती है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो बन जाता है और कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स।
बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के अपने में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को जैसे मैंने एक एक करके सारी चीजें बता दी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस क्या है। व्हाट इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा नेसेसरी क्यों है मेमल्स और बर्ड्स के लिए कि ऑक्सीजनेटेड और ब्लड को अलग अलग करना, ठीक है। वो नॉर्मल मिक्स रहकर क्यों नहीं हो सकते, वो भी चीज मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है, ठीक। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, बच्चों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्लांट्स में, उनमें एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम क्यों चाहिए, ठीक है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में क्यों चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, मतलब कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यानी खाना पेड़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, बच्चों ये सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको प्रॉपर आप लोग ध्यान से पढ़ लेना और सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको पॉइंट्स वाइज बता दी हैं। अगर तभी आपको नहीं समझ में आता आप जस्ट कमेंट करना, मैं इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में लिखकर आपको एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक जो है 5.4, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब बच्चों यहाँ पर अपनी स्लाइड खत्म हो चुकी है। तो अगर आप लोग को ये सच में अगर ये टॉपिक समझ में आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं वो सारी चीजें यहाँ पर जो है एक पीडीएफ के फॉर्म में, एक वीडियोस के फॉर्म में आपको मैं दे दूंगा, ये शॉर्ट बना के आपके लिए पर्सनली आपके लिए डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आपको नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हाँ एक कॉमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, और ताकि मुझे अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और आप अपने फ्रेंड्स से भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो भी बच्चे क्लास 10th में इस साल गए हैं, ठीक है।